तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपन की जो एलसीएम और एचसीएफ की क्लास है वो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उन पर डिस्कस किया था। आज अपन सीधा इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। एलसीएम निकालना आ रहा है सबको, एचसीएफ निकालना। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी जरूरी है। हर टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि आना जरूरी है। ये कैसा ही टॉपिक हो चाहे। तो इनके आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं सीधे सीधे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक दो देखो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं पहले आपको, इनको समझो आप। मैं आपको बोल दूं दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, ये दो संख्याएं हैं अपनी। इन संख्याओं का मैं आपको एलसीएम पूछूं और इन संख्याओं का मैं एचसीएफ पूछूं तो मुझे बता सकते हो क्या? दो संख्याएं एक्स वाई, अपने को संख्या मैं इस प्रकार लिख दूं 5 और 10, ये दो संख्याएं हैं। इनका एलसीएम एचसीएफ बताओ, आप बता दोगे? लेकिन संख्याओं का अपने को पता ही नहीं है। मैंने बोल दिया दो संख्याएं हैं, एक संख्या एक्स है दूसरी वाई है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। कैसे बताओगे? देखो ध्यान रखना, एलसीएम तो क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जिसका भाग चला जाए। एलसीएम ऐसी संख्या होती है, जैसे बताया था ना मैंने, एलसीएम बटा संख्या लिख दिया करो। मतलब एलसीएम ऐसा मान होता है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वही तो होता है। तो ऐसी क्या संख्या लें, एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई निकालो, एक्स के अंदर किसका भाग जाएगा? एक्स का ही जाएगा, तभी तो एक आएगा। और वाई के अंदर किसका भाग जाएगा? वाई का ही भाग जाएगा, तभी तो एक आएगा। तो बताओ इनका एलसीएम क्या आया? एक्स वाई। एक्स वाई के अंदर अब एक्स और वाई का अक्षय, एक्स का भाग दे लो भाग जा रहा है, एक्स वाई के अंदर वाई का भाग दे लो भाग जा रहा है। तो बताओ इनका एलसीएम क्या आया? एक्स वाई। तो जब भी दो संख्याएं, यानी अपने को संख्या का पता ही नहीं है ना, तो उनका एलसीएम निकालेना तो वो संख्या ही होंगी। जैसे एक्स वाई, जैसे संख्या आ गई ए और बी, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम कितना आएगा? ए बी ही आएगा, क्योंकि ए बी के अंदर ही ए और बी का भाग जा सकता है, और किसका जाएगा? अब इसका एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? देखो एक्स और वाई, एचसीएफ हमेशा वे ऐसा मानो दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ। बताओ एक्स और वाई के अंदर कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है क्या? दोनों ही। अरे इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, एक कॉमन है इनके अंदर। क्या है? 3 और 5 का एचसीएफ क्या है? क्या पता चला? नहीं, ए बाध्य संख्या। एस एचसीएफ क्या होता है? ऐसा मान होता है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, यही तो होता है। तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? एक का ही भाग जा रहा है। या इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब ही भाग देना ही होता है। तो एक का ही भाग जा रहा है, एक ही कॉमन है। इनके अंदर किसका भाग जा रहा है? एक का ही भाग जा रहा है, और किसका जा रहा है? एक्स वाई दोनों का जा रहा है। लो, मैंने बताया था कि संख्या और संख्या के अंदर एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, ये तो बताया था। संख्या एक ले ली मैंने एक्स, अब इसके अंदर एक्स वाई का भाग जा रहा है क्या? तो बोल रहे हो ना भाग जा रहा है। अरे इसके अंदर एक का भाग जा रहा है। एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जिसका संख्याओं में क्या चला जाए? भाग चला जाए। एक्स संख्या है पहली, एक्स संख्या में एक का भाग जा रहा है क्या? वाई संख्या ले लो, एक का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, एचसीएफ होता है ना वो कॉमन होता है इन दोनों में, यानी इनका कॉमन पार्ट होता है, उभयनिष्ठ होता है एचसीएफ। तो जब भी दो संख्या दे और दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछे तो उस दोनों संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। सीधे मान दे तो मान का निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स वाई ए बी के रूप में दे। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, देखो 2x और 3y, मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ याद करके बताओ। एलसीएम बताओ पहले, एलसीएम कितना आएगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो 6 और एक 6xy। 6 के पक्ष में कितने हैं? 6xy। समझ में आया क्या? क्योंकि दो तो संख्या ही है, 2 और 3, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? सबको पता है 6 आएगा। लेकिन साथ में x और y है क्या?
इनका भी लघुत्तम लेना पड़ेगा अपने को। तो एक्स वाई का लघुत्तम क्या आता है, एक्स वाई आता है, तो 6xy उत्तर होगा इसका। इनका एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। अरे एक ही आएगा, एक्स वाई फिर से क्यों लेके आ रहे हो, उन दोनों में कॉमन क्या है, किसका भाग जा रहा है इनमें, एक का ही जा रहा है, 2x के अंदर एक का ही भाग जा रहा है, 3y के अंदर एक का ही भाग जा रहा है, एक का ही भाग जा रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 12 तथा 20 पूर्णतः विभाज्य है। बोलो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 8, 12 तथा 20 पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जब भी क्वेश्चन के अंदर देखो, जब भी क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, तो इसका क्या निकालना है, हमेशा एचसीएफ निकालना है। जब क्वेश्चन में आई छोटी से छोटी, क्या है, छोटी से छोटी, अरे एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटी से छोटी बताओ छोटा क्या था, एचसीएफ लघुत्तम है, तो इनका एलसीएम एलसीएम निकालना है। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समाप्त, लघु यानी छोटा, लिस्ट यानी छोटा। जब भी क्वेश्चन के अंदर छोटी से छोटी पूछ लेना, तो उसका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। और बड़ी से बड़ी नाम आ जाए तो क्या निकालना है, एचसीएफ। ये बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, यही पता चल जाना चाहिए क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालना। आगे भी पता चल रहा है कि ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जिससे 8, 12 और 20 से पूर्णतः क्या हो जाए, 8, 12 और 20 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग चला जाए। तो संख्या बट्टा तो मैंने एचसीएफ बताया था आपको, संख्या में एचसीएफ का भाग जाता है, तो एचसीएफ ही निकालना है। तो 8, 12 और 20 का एचसीएफ कितना होता है, 4। निकाल सकते हो, निकालने का तरीका कल ही बताया था। 8, 12 और 20 एचसीएफ है, या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, छोटा अंतर उत्तर होगा, या फिर छोटे अंतर का कोई टुकड़ा उत्तर होगा। अंतर करो इनका, देखो 8 और 12 का अंतर है 4, 12 और 20 का 6 होता है क्या, या तो छोटा अंतर है उत्तर होगा, अन्यथा उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा। देखो 4 छोटा अंतर 4 है क्या, 4 का सब में भाग जा रहा है, तो ये उत्तर होगा। या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन देखो, बड़ी से बड़ी संख्या क्या, एचसीएफ तो बड़े से बड़ा होता है क्या, तो सबसे बड़ा ऑप्शन उठाओ, इनमें क्या है 8। 8 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या, काटो। 8 से बड़ा 6 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, काटो। उससे बड़ा 4 का प्रत्येक में भाग जा रहा है, भाग तो 2 का भी जा रहा है, लेकिन अपने को बड़े से बड़ा देखना है, तो बड़े से बड़ा ये तो हो नहीं सकते, भाग नहीं जा रहा, तो बड़े से बड़ा फिर क्या है 4 बड़ा एचसीएफ है। ऑप्शन से कर सकते हैं, कर लोगे क्या, पक्की बात है। ये तो कर ही लोगे, बोलो। 30 कल करा था, ये तो अभाज्य नंबर है क्या, अभाज्य नंबर का एलसीएम क्या होता है, इनका गुणा ही होता है। अरे अभाज्य नंबर में किसका भाग दे सकते हैं, अभाज्य नंबर का ही दे सकते हैं, हाँ, तो वो अभाज्य नंबर का भाग देंगे, वही गुणा हो जाएंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा। मैं इनका एचसीएफ पूछूं तो एक, हाँ, अभाज्य नंबर का एचसीएफ पूछे ना, तो हमेशा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि अभाज्य नंबर में किसका भाग दे सकते हैं, एक का दे सकते हैं, और किसका दे सकते हैं, जैसे 2, 3, ये 2, 3, 5 ये अभाज्य नंबर है, इनमें कौन सी संख्या है उभयनिष्ठ, यानी कौन सा कॉमन नंबर है जिसका भाग दे सकते हैं, एक ही है, तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो जब भी अभाज्य नंबर दे और अभाज्य नंबर का एलसीएम पूछे, तो क्या करना है, सीधा सीधा उनका गुणा करना। अभाज्य नंबर हो और उनका एचसीएफ पूछे, तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, चाहे कोई भी अभाज्य नंबर। मैं आपको बोल दूं 17 और 19 का एचसीएफ बताओ, क्या आंसर होगा, दोनों अभाज्य नंबर है क्या। अगर एक अभाज्य नंबर आ जाए, तो एक अभाज्य नंबर आ जाए, जैसे
3 दे दिया और 10 दे दिया, इनका एचसीएफ क्या है? क्या है? एक है। तो मैं ये बोल दूं क्या एक अभाज्य नंबर आते ही एचसीएफ एक ही होगा? सही है क्या? अरे सही नहीं है। देखो 2 और 8 है, 2 अभाज्य नंबर है क्या? बिल्कुल है। और अब इनका एचसीएफ बताओ। 2 है ना, एक तो नहीं हुआ ना, तो दोनों याद रखनी है, यानी सभी अभाज्य नंबर होने चाहिए। एक अभाज्य नंबर हो और अभाज्य नंबर न हो तो जरूरी नहीं उनका एचसीएफ एक हो। यहाँ अभाज्य नंबर एक है, एक नहीं है, लेकिन एचसीएफ एक आया है। यहाँ अभाज्य नंबर एक है, ये अभाज्य नंबर नहीं है, फिर भी इनका एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 2 ही है जिसका दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, भाग जा सकता है। क्या होगा? सबसे बड़ा एचसीएफ यानी सबसे बड़ा नंबर, ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। 8 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या? काटो। 7 का काटो, 6 का काटो, अंतर वाला कर सकते हो। इनका अंतर बोलो, इनका अंतर बोलो। या तो सबसे छोटा अंतर, या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, या फिर उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा। देखो छोटा अंतर 5 है क्या? 5 का प्रत्येक में भाग जा रहा है, ये अपना उत्तर है। समझ आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? झूठी यहाँ भरने से अच्छा है पूछ लेना। एलसीएम बताओ 20 एलसीएम निकालना है तो 20, 40, 60, 80 इस प्रकार लिखना है, और यहाँ भाग देना है, अभाज्य नंबरों का भाग देना। ये करते आ रहे हैं पर यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना? तरीके और भी होते हैं, देखो अपन इसका फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि भी पढ़ा था, उससे भी कर सकते हैं। तरीके और भी होते हैं, सबसे बड़े नंबर को उठा के ले आओ और उसका पहाड़ा लिखते चलो, उसका पहाड़ा लिखते चलो, और ऐसा पहाड़ा जिसमें प्रत्येक का भाग चला जाए, वो भी एलसीएम में होता है। ये भी तरीका ही है। इनको पहले तो क्रम से लिख लो, 35, 70 और 77। या तो सबसे छोटा अंतर उत्तर होगा, या फिर उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा। अंतर करके देखो, बोलो 35, उत्तर बोलो, अंतर बोलो। या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, देखो 7 से प्रत्येक विभाजित हो रहा है क्या? ये छोटा अंतर उत्तर हो जाएगा। अन्यथा उसका टुकड़ा करते अपन है, विभाजित नहीं होता ना, तो इसका कोई टुकड़ा करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये लिख लेता, 30 लिख लेता, तो अब इसका अंतर ये तो 40 हो गया और ये 7 ही रहा। अब देखो बताओ छोटा अंतर से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, 30 में भाग नहीं जा रहा। तो अब छोटे अंतर का कोई टुकड़ा, अब इसका टुकड़ा क्या होता है? 7 गुणा 1 ही हो सकता है, और तो क्या है? 1 का होगा, फिर 1 का तो भाग जाना ही है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, 2 संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 4:7, उनका एचसीएफ कितना दे रखा है? तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब सबसे पहले मैंने एक्स वाई मान के बताया था ना, वो इसीलिए बताया था क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं बताता हूं इसको, 2 संख्याएं जिनका अनुपात क्या दे रखा है? देखो x और y मैंने 2 संख्याएं मानी थी ना, और इनका एचसीएफ कितना निकाला था? एचसीएफ कितना निकाला था? एक ही तो निकाला था। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही तो है। तो ऐसी संख्या जिनका अपने को पता नहीं होता, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। अब देखो संख्या ये किस में दे रखी है? अनुपात में दे रखी है। ये लो 2 संख्याएं हैं 4:7, और इनका अपने को क्या दे रखा है? एचसीएफ। बोलो कितना दे रखा है? कितना? 26 दे रखा है। मैं इन दोनों संख्या अनुपात में है, तो इस संख्या को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 7x है। कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब रुको तो 4x और 7x है, अपन को इसका एचसीएफ चाहिए। बोलो कितना है? 4x और 7x का एचसीएफ बोलो कितना है?
एक्स है, शाबाश। अरे एक्स है, इन दोनों में अब कॉमन क्या है, वेनिस्ट क्या है, एक्स है। 4x और 7x का मैंने आपको एचसीएफ पूछा है, इन दोनों में अब कॉमन क्या है, एक्स है। एक्स का भाग जा रहा है दोनों में, तो इनका एचसीएफ एक्स है। तो अपन ने 4x और 7x का एचसीएफ निकाल दिया एक्स है, जबकि क्वेश्चन ने कितना निकाल रखा है, ये दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन की तरफ से एचसीएफ 26 है। हाँ बैठ जाओ, खाली पड़ी है, बैठ जाओ। कालो ध्यान रखने, पहली आगो टेबल रेडी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो 4x और 7x है, 4x और 7x का अपना एचसीएफ कितना आया और क्वेश्चन का एचसीएफ कितना है, दोनों चीज बराबर है क्या, तो x का मान किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो एक संख्या तो 4x है और दूसरी कितनी है, तो पहली संख्या निकालेंगे तो 4 गुणा और दूसरी संख्या निकालेंगे तो 7 गुणा, ऐसे ही तो निकालेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, संख्या निकाल दो। 4 गुणा 26 कितना हो गया, 104। 4 गुणा 26 हो गया 104, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं 104, और 7 गुणा 26 से 182, और दोनों का योगफल पूछ रखा है क्या, योगफल कर लो, कितना आया 286, ये लो 286। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान दे लेना। कोई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:7, जब भी संख्या अनुपात में दे, इसका मतलब संख्याओं का प्रॉपर मान कितना है अपने को नहीं पता है, ये तो अनुपात है, इसका मतलब इनके साथ कोई x भी क्या है, गुणा में है। अरे x x यानी कुछ कट के ही तो अनुपात बनता है। मैंने मान लिया पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 7x है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इनका एचसीएफ दे रखा है क्या, कितना 26, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना जो मान, वो भी अपने को निकालना है। तो इन दोनों का अपने भी एचसीएफ निकालो। 4x और 7x का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ मैंने बोल दिया उभयनिष्ठ होता है इनका। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, x है। अगर x नहीं होता तो एक मानते, फिलहाल तो x मानना है आपने, तो x है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो अपन बोल रहे हैं x। अपन तो बोल रहे हैं 4x और 7x का एचसीएफ कितना है, क्वेश्चन बोल रहा है कितना है, तो दोनों मान बराबर है क्या, बराबर है। तो x का मान किसके बराबर है, x का मान 26 के बराबर है। तो एक संख्या हो गई 4 गुणा 26 और दूसरी संख्या हो गई 7 गुणा 26। 4 गुणा 26 कितनी हुई थी, 104, और 7 गुणा 26 कितनी हुई थी, 182। अरे दोनों का योगफल पूछ रखा है क्या संख्या का, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 286। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, पक्की बात है। 4x अनुपात और 7y, इसका एचसीएफ बताओ कितना आएगा, एक। बस यही तो देखना है, इन दोनों में वेरिएंस क्या है, एक है। क्यों, दोनों अलग अलग मान है। यहाँ तो कुछ कॉमन आ रहा है भैया जी, 4x और 7x है, तो x कॉमन जरूर है, यहाँ x नहीं है, ये तो 4x है, ये 7y है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहां क्या कॉमन होता है, एक, तो एचसीएफ एक हो जाता है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने बोलेगे, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, तो निकल जाएगा। संख्या क्या निकली है, 104 और 100, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं अपन, लिख के निकाल देंगे। वैसे ये क्वेश्चन देखो, सैनी क्वेश्चन है जो अभी किया है, वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या क्या दे रखा है, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम दे रखा है, तो अपने भी दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दो।
बोलो कितना आंसर आएगा? 60। अच्छा और बोलो 60 के अलावा। अब देखना क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अपने को भी इसका क्या निकालना है, लघुत्तम ही निकालना पड़ेगा। जब दोनों चीज बराबर कर देंगे और बराबर कर देंगे तो एक का मान आ जाएगा, तो इससे गुणा कर देंगे। तो संख्या छोटी पूछे बड़ी पूछे कुछ भी पूछे 60 है। देखो दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है क्या, 3:4। मैंने इस प्रकार मान लिया एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LCM कितना 240। अपने भी इनका एलसीएम निकालो, LCM। अब कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे संख्या पहले संख्या देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ये 12 लिख लो। x और x का एलसीएम है, x ही होता है, अरे x और x का एलसीएम निकालेंगे तो x का भाग चला जाएगा, तो x आ गया। 3 और 4 का जानते ही हो आप। तो अपना एलसीएम कितना आया और क्वेश्चन का एलसीएम कितना है, दोनों चीज बराबर है क्या, दोनों चीज बराबर है। x का मान निकाल लो, x का मान आ गया, तो x का मान आ गया तो यहां रख दो। तो पहली संख्या 3 गुणा 20, बोलो कितना जाएगा 60। दूसरी संख्या 4 गुणा 20 है, छोटी पूछी है बड़ी, छोटी पूछी है 60 का आंसर हो जाएगा। तो x y अनुपात इनका एलसीएम एचसीएम निकालना आना चाहिए, क्यों कि जो क्वेश्चन में देगा वह अपने को निकालना है और दोनों चीज बराबर करनी है। कर लोगे क्या जितेश? आगे चलें क्या? चले। ये क्वेश्चन है ना, लिख लेना कॉपी में, अच्छे क्वेश्चन नहीं है। और नॉर्मल एलसीएम एचसीएम पूछे तो निकाल लेते हैं अपन, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है कि यार कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन लिख लेना, इसी प्रकार करना होता है। देखो सेमी क्वेश्चन है, करो। इस बार महत्तम समापवर्तक दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रखा है, क्या दिक्कत है? पहले संख्या निकाल लो, संख्या निकालने के बाद उनका लघुत्तम निकाल लो। रात टेस्ट में कौन कौन जुड़ा था? 120 टेस्ट लियो बीटे में जानवे में क्या कर रहा है, 120 टेस्ट दे गया। तो के टाइम में थारो फ्री मारो फ्री दिशा नहीं आ क्यों यो कौन बैठ रहे हो डॉलर है बेटा। हां तीस क्या लियो, लघुत्तम थोड़ी पूछे बढ़ते के दे रखे अपन ने, महत्तम समापवर्तक दे रखे 4 के। तो 5x और 6x को अटे x से ही लिखियो तुम, 1x या x से कुछ भी लिख ले। तो 30 तो की है, 30 तो लघुत्तम ले लियो तुम, लघुत्तम थोड़ी लेनो अपन तो महत्तम दे रखे, तो महत्तम निकाल अपना भी। तो आपनो महत्तम 5x और 6x को आगे x, दोनों में कॉमन x ही है, x को मान 4 है, तो 4 में गुणा करते संख्या आगे, संख्या को लघुत्तम निकालना है। हां कल है क्यों कोनी हो तो कल रात ना आयो तो मेरी क्लास डाली है, क्लास देखी आज देख ली, सो समझ में आती। अब 1 घंटे की क्लास ने वापस तने क्या समझाऊं मैं? सही है सर, नाम बताते हो नाम बताते हो। अच्छा महत्तम समापवर्तक व LCM और लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक व HCM और लघुत्तम समापवर्तक व LCM। कितना आयो? 120 पेन दे तो। LCM इन तो बोल रहे महत्तम और एक वे L इन लघुत्तम बोल रहे हैं।
एक वे एक्स सी एफ, इन बोले मैथम, ठीक है ना। क्यों कंफ्यूजन कराए? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या? 5:6। तो संख्या 5x 6x मान लो क्या, मान लो। अब क्वेश्चन में अपने को दे क्या रखा है? महत्तम कितना, यानी HCF दे रखा है 4। तो अपने भी इनका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, तभी तो इन चीजों को बराबर करेंगे। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही अपने को निकालना है और उन दोनों को बराबर करना है, बस इतना मामला है। तो 5x और 6x का HCF कितना है? x है। एक तब आता जब अपने इसके x लेते ही नहीं, जब इनके साथ x मानते ही नहीं ना, तब इनका 1 है। और 1 का मान कितने के बराबर है? 1 यूनिट का मान 4 है, तो 5 यूनिट का मान है 6 यूनिट का मान है, तो इस प्रकार हो जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूं x मान लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपने मान लिया 5x और 6x है। 5x और 6x का HCF कितना आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? HCF बोल दिया कॉमन होता है। HCF क्या होता है? कॉमन होता है, वेनिस्ट होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अपन बोल रहे हैं 5x और 6x का HCF कितना है? क्वेश्चन कितना बोल रहा है? इसका मतलब x किसके बराबर है? x 4 के बराबर है, तो 5x का मान है 20 हो गया। अरे x के स्थान पर ले जाते जैसे 4 को बिठा दो। और 6x का मान है 24 है। पहली संख्या कितनी है? दूसरी संख्या। अब उन दोनों का क्या पूछ रखा है? लघुत्तम है, तो लघुत्तम पूछ रखा है, तो लघुत्तम निकाल दो। 20 और 24 का लघुत्तम ऐसे तो निकालते हैं। हाँ, 2 का भाग दे लो, 10 और 2 का भाग दे लो, 5 और 6, 5 का भाग दे लो, 1 और 6, 2 का भाग दे लो, 3 का भाग दे लो, 1। 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 5 से, 20 को 2 से, 40 को 3 से, कर लोगे क्या? 120 कितने का आंसर आया? आज ऊपर करो, आ गया था, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है तथा लैस है व मैस का गुणनफल दे रखा है 2028 है, तो संख्या बताओ। बोलो। किन्हीं दो संख्याओं का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है 3:4। इनका लैस है और मैस का क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है क्या? तो संख्याएं बताओ। एक तो तरीका है अपने पास 39 बाई ऑप्शन। 39 52। अरे वो संख्या यही तो है, इनके अलावा तो है नहीं, तो ऑप्शन से कर सकते हैं भाई। ऐसा ऑप्शन उठाओ ताकि भी इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें और उनका गुणा करें तो 2028 आ जाए, और संख्याओं को काटें तो अनुपात ये बन जाए। पहला तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है 3x और 4x मान लो, एक का एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल दो और एचसीएफ निकाल दो, फिर दोनों का गुणनफल करो, और गुणनफल अपने को दे रखा है, बराबर करो, बराबर करके x का मान निकाल दो, संख्या से ले जाके टकरा दो, संख्या निकल जाएगी। दो तरीके हैं आपके पास। 39 और 52 है। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, संख्या है तो यही। काट के देख लो अनुपात किसका बन रहा है 3 और 4। 37 तो एक अभाज्य नंबर है क्या? तो ये तो कट ही नहीं सकता। 37 अभाज्य नंबर है क्या? ये भी नहीं कट सकता है, तो 2 तो कट ही गई। 39 और 58 को काट कर देखो, ये 3 और 4 बन रहा है क्या? अनुपात ही नहीं बन रहा, 3 और 4 अनुपात। ये काट दो, बच्ची ये लो। सीधा सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से नहीं करना हो तो मान लो ऑप्शन दी ही नहीं, तो दो संख्या जिनका अनुपात दे रखा है 3:4 क्या, तो मैंने मान ली 3x और 4x है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है? लैस और मैस का गुणनफल दे रखा है, LCM गुणा HCF इक्वल टू कितना दे रखा है? 2028। कहने का मतलब क्वेश्चन में दे रखा है LCM और HCF का गुणा दे रखा है, तो अपने भी इनका LCM निकालो। LCM बोलो कितना है? 12x है। 12 नहीं है, अरे साथ में x भी तो है, तो x का LCM x, HCF बोलो x है। इन दोनों का गुणनफल करूं क्या?
अरे देखो क्वेश्चन गुणनफल करके ही तो दे रखा है, अपने भी दोनों का गुणनफल जो क्वेश्चन में देना वही अपने को करना है। क्वेश्चन में सीधा एलसीएम दे तो अपन ने सीधा एलसीएम निकाला था, एचसीएफ दे तो अपने एचसीएफ निकाला था। अब दोनों का गुणा दे रखा है क्या, तो अपन भी दोनों का गुणा ही करेंगे। तो 12x गुणा x कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 12 का 12 है। अपन अपना दोनों का गुणा किया तो 12x स्क्वायर है, क्वेश्चन ने दोनों का गुणा किया तो कितना आया 20 से 28 है। यहां से x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान ले जाके यहां रखेंगे तभी तो दोनों संख्या आएंगी। निकालो x स्क्वायर यानी 12 का भाग देंगे, 2028 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 एकम में 12, बच गया कितना 8, 2, 12 छिकाणी 72 है यानी 10 8 है और 12 नम्मा 108 यानी 12 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया 169 बार गया। x स्क्वायर का मान 169 है क्या, तो x का मान निकालेंगे तो 169 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 169 किसका होता है, तो x का मान कितना आया 13। अपने को क्या पूछ रखी है, संख्या है क्या, तो x का मान ले जा रख दो। 3 गुणा 13, 4 गुणा 13, 3 गुणा 13 कितना होता है 4 गुणा 13, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है। अरे कठिन नहीं है, क्या है इसमें टाइम। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है क्या, अपने भी एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसका गुणनफल करके बराबर करो, एक्स का मान निकालो। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो अपने को करना पड़ेगा बस, तभी तो उसको बराबर रखेंगे। बोलो कर लोगे, आगे चलेंगे क्या। किन्हीं दो संख्याओं का लेस है और मैस है क्रम से इतना और इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जो ये क्वेश्चन नहीं करेगा ना कैसे आया 12 गुणा 12 बराबर 24, 12 दो बार काट दे। कल ही बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। यानी दो संख्या, कोई भी दो संख्या देगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है और उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था 10 और 15 उदाहरण लेके आपको बताया भी था। ये तो है दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का लेस और में से दे रखा है क्या, उनमें से एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या पूछ रखी है। एक संख्या दे रखी है तो एक का मान रख लो, कितनी दे रखी है 24, दूसरी पूछ रखी है क्या, उसको x मान लो, इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ पे बोलो 72 और 12। x का मान निकालना है क्या, x का मान निकालेंगे तो 72 गुणा 12, ये 24 आगे जाके भाग में जाएगा क्या, देखो 12 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 36। बताओ दूसरी संख्या क्या है 36 है, हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दो संख्याओं का गुणनफल, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ये करो तो कल तरीका बताया था, याद है क्या है। एक चीज और याद रखना, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, इनका क्या पूछ रखा है, मैथ से पूछ रखा है। जब भी देखो भिन्न या दशमलव के रूप में मैंने बताया था, तो इनको भिन्न के रूप में लिख के निकाल सकते हैं क्या मैथ से, लेकिन जो मान कट्टे उस मान को पहले काटना है। जैसे 1.4 है, इसको 14/10 और इसको 7/5 लिख सकता हूँ क्या, तो इसे 7/5 लिखना है। ये ध्यान दे लेना थोड़ा, ठीक है ना। और सेमी तरीका है,
मैं से महत्तम समापवर्तक HCF पूछ रखा है इसने। जीरो पॉइंट है 07 है। जीरो पॉइंट 07 आएगा कि 0.7 आएगा? 0.7 आएगा। 0.07 किसका रहा है? देखो क्या पूछ रखा है, HCF है। जब भी कोई भिन्न संख्या हो, दशमलव संख्या हो, उसका HCF निकालने का तरीका क्या बताया था? अंश का क्या निकालना है? अरे जो पूछ रखा है ना वो हमेशा अंश का ही निकालना है। बच गया जो किसका निकालना है? हाँ, तो एलसीएम का निकालेंगे। याद रखनी है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। संख्या लिखो, देखो मैं इसको 14/10 लिख सकता हूँ क्या? इसको 35/, और इसको 49/10 लिख सकता हूँ। इसको काट लो, इसको 7/5 लिख सकता हूँ क्या? इसको 7/2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। और इसको 49/10 लिखना पड़ेगा। ऊपर के मान का क्या निकालना है अपने को? तो 7, 7 और 49 का HCF क्या आया? 7 आएगा। ऐसी संख्या 7 ही है जिसका प्रत्येक में क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। और 5, 2 और 10 से कितना आ गया? 10 का भाग देंगे तो 0.7, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहो तो करने का दूसरा तरीका क्या है? संख्या लिखो, 14, 35 और 49 लिख दी क्या? एक बार पॉइंटों को भूल जाओ, पॉइंटों को भूल जाओ। अब 14, 35 और 49 का HCF निकालना है क्या? वही अंतर वाला तरीका। बोलो अंतर कितना है? 1, 21 है। बोलो अंतर कितना है? 1 और 4, 4, हाँ 4 और 1, 4 और 1। या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, HCF तो ये बताया था मैंने, या तो छोटा अंतर उत्तर होगा या फिर उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा। बोलो 14 का भाग प्रत्येक में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा भैया जी, इसका मतलब 14 उत्तर नहीं है अपना। तो 14 का टुकड़ा क्या कर सकते हैं? 7 गुना 2 कर सकते हैं। अब देखो 7, अब इसमें से बड़े वाले को पहले देखना है, छोटे वाले को नहीं। छोटा तो और भी होता है, गुणा 1 भी तो कर सकते हैं। 7 गुणा 1, 14 गुणा 1 भी तो कर सकता हूं मैं, लेकिन इसके टुकड़े करने जो सबसे बड़ा टुकड़ा बन सके उसका भाग दे के देखना है। बोलो 7 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो 7 क्या है अपना? HCF है। अब उत्तर नहीं है, 7 HCF है, लेकिन संख्याओं में अपन ने देखो एक पॉइंट को भूला था, तो वो पॉइंट वापस तो लगाना पड़ेगा ना, 0.7। इस प्रकार कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। संख्या दे रखी है, इसको भिन्न में बना सकते हो, भिन्न में बना के कर सकते हो, लेकिन भिन्न के अंदर ध्यान रखना जो मान कट रहा है उसको पहले काटना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 14/10 है तो इसको 7/5 लिखना पड़ेगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? आगे चले, इस क्वेश्चन को करो। क्या पूछ रखा है? मैथ से पे यानी HCF पूछ रखा है। एक बटा 231, 1/231 है। एक आंसर किसका आ रहा है? करो, अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कल यार क्लास में फालतू में ली। हाँ ऐसे भी निकालना है। कल आयोगे तो
फिर बता भिन्न को HCF क्या निकाला है? कितना आयो? हेलो नरेश नाम बताओगे कितना आयो? देख क्या कोने अब तो बताओ। देखो भिन्न है कोई और भिन्न को अपन के निकालना है HCF। तो भिन्न में क्या चीज हुआ? एक तो अंश हुआ और एक के हुआ, दो ही तो चीज हुआ भिन्न में, अंश बटा हर। तो HCF निकालना चाहो तो अंश को हमेशा के निकालना है HCF निकालना है, बच गयो के हर को अपन LCM निकालना है। ये दोनों चीज काल बताई मैं, ठीक है ना। अरे LCM निकालना हुआ तो अंश को के निकालेंगा LCM ही निकालेंगा और हर बच गयो तो हर भी को HCF निकालेंगा। जबकि चीज हट निकालनी हुआ ना अपन ने अंश की हमेशा भाई निकालनी है, जो बच गयो तो हर को निकालेंगा। अटे LCM निकालने लगे तो अंश को के निकालेंगा बच गयो तो हर को निकालेंगा। तो LCM और HCF अगर कोई भिन्न मान में भी LCM HCF निकालना हुआ वो तरीको ही लगाना अपन। अब अपन HCF पूछ रखे हुए तो 2/3 5/, और 9/, ये ऊपर वाला अंश है क्या? अंश है। तो HCF में क्या होता है? अंश का क्या निकालना पड़ता है? तो 2, 5, 9 का HCF कितना आया? 1 हुआ। इन सब में हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कॉमन एक ही हो सकता है, 1 2 बट्टा 3, 7 और 11 ये हर में है क्या? और हर का क्या निकालना है? LCM निकालना है। 1 1 1 बोल रहा है सही। 1 3, 7 और 11 का LCM कितना आया? 3, 11 और 7। ये तीनों ए बाज्य नंबर है क्या? इनको आपस में गुणा ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। कितना आएगा? 231 क्या? ये 231 रख दो। बताओ इनका HCF क्या आएगा? 1 अपॉन में 231 आंसर हो जाएगा। बोलो कर लोगे क्या? पक्की बात? सात है ये रोटी। बताओ। हाँ 7 है। और इसको क्या लिखी जाए? हैं? कोई एक लिखे इसको? कौन लिखे? एक 126/1। अरे बट्टा 1 ने क्या बोल लो अबे? एक तो हर मान के नीचे है। एक तो कोई भी मान के नीचे एक है तो एक को भाग दे वही तो ही माना से। हाँ तो एक कौन बोल रहा फिर? हाँ ऊपर एक आ जाने बहुत जरूरी है। 126 है। हाँ कौन निकले रे? क्यों तो 7 9 2 निकाल तू को LCM है। कौन बैठ रहे हो तो यार? तो ते भाई क्वेश्चन करा के ये बात कोई क्वेश्चन तू कटे लिखे को नहीं है यार। अब मैं एक जगह एक लिखाया समझदार टब्बर की आ निशानी होएगा मैं जगह चीज लिखवाने का इंपॉर्टेंट है लिख ले वो लिख ले एक जगह। तो LCM HCF भिन्न को क्या निकालना हुआ है लिखाया है का नहीं? तो लिखे को नहीं। अब फिर देखें एक दूसरे का मुंह कान देखें और एक जितेश लिख लिया समझदार टब्बर गई तो निशानी हुआ है। इन्हें देख और देख ऑफर दे लिख लिया कि कोई भिन्न मान में भी कोई HCF और LCM क्या निकला है। हाँ तो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं लिखे भी आंसर ही को नहीं आयो इन्हें भी नहीं देखा है वो। बताओ भिन्न के मान को अपन LCM पूछेंगे तो अंश को क्या निकालना? हाँ जबकि चीज पूछे वो अंश को निकालना है और हर को मेरे
HCF निकालेगा। देखो 7 9 2 को एलसीएम कितना आसी 100 अरे आने गुणा करना है और कुछ ही को नहीं 126 बताओ 8 11 3 HCF कितना आसी एक हाईएस्ट कॉमन इसके अंदर एक ही हो सकता है एक तो 126 बटा 1 को मतलब 126 ही हो गया ये इनका एलसीएम है। कर लोगे क्या पक्की बात करो करो। अब मैंने बताया फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा बहुत से बच्चों का। करो अब इस क्वेश्चन को, ये टॉपिक एंड हो जाएगा, देखते रह जाओगे देखने वाले। इनका क्या पूछ रखा है एलसीएम ना, एलसीएम निकालना आता है क्या? एलसीएम जब भी कोई भिन्न का एलसीएम निकालना था, अभी तो बताया भिन्न के अंदर ऊपर अंश होता है ना, अंश का क्या निकालना होता है और नीचे क्या होता है हर, और हर का क्या निकालना है अच्छा ये निकालना है। अंश में क्या है 4 3 9 इसको लिख ले 3 4 और 9 का एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग लेना है, 2 का भाग जा रहा है क्या जा रहा है, 3 में तो नहीं जाएगा लेकिन 4 में जाएगा 2 बार और 9 बार, फिर 2 का जा रहा है क्या जा रहा है इसमें जाएगा 3 1 9। अब इसमें 3 का देंगे तो 1 1 और 3, फिर 3 का देंगे 1 1 1, ये तो लेके आना होता है। इनको आपस में गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 3 से, 12 को 3 से 36। ये इनका ऊपर एलसीएम कितना आ गया। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना बताया था। इनमें से कॉमन क्या है, एचसीएफ कॉमन होता है मैंने बताया था 5 8 और 8, 5 8 और 8। इसमें किसका भाग दे सकते हैं, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसका इस तीनों में भाग दे सकते हैं। एक ही है, एक के अलावा कोई कॉमन नजर आ रहा है नहीं है। 36 बटा 1 क्या होता है, देखो ऑप्शन है क्या इसमें, ये तो बताता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको। कर लिया क्या? देखो भिन्न है क्या 4 बटा 5 3 बटा 8 और 9 बटा, पूछ क्या रखा है एलसीएम, तो अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो बच गया हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखो भिन्न के अंदर हर बार ये तरीका लगाना है, और दशमलव के अंदर मान आए तो भी पॉइंट हटा देंगे बट्टे में लगा देंगे और फिर यही तरीका लगा सकते हो। दोनों चीज बताई थी मैंने। देखो 4 3 और 9 का एलसीएम बोलो कितना आएगा 100 कितना आएगा हाँ 36 आएगा। 100 कौन बोल रहा है 100 कौन बोल रहा है सीधा। देखो 4 3 और 9 का एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दे लेंगे 2 बार, 3 में नहीं जाएगा 9 में नहीं जाएगा, फिर 2 का जाएगा 1 3 9, फिर 3 का जाएगा 1 1 9 3, फिर 3 का जाएगा 1 1 1। इनको गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा 36 आएगा। 5 8 और 8 का एचसीएफ है। कॉमन बताओ इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, एक है, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक रख दो, ये लो 36 बटा 1 का मतलब 36 होता है, ये आंसर हो जाएगा। करो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो 120 छोटी से छोटी 120 छोटी से छोटी के बारे में क्या बताया था एलसीएम ये बताया था, याद रखना है। क्वेश्चन में छोटी से छोटी नाम आ जाए ना एलसीएम निकालना है बस। बड़ी से बड़ी नाम आ जाए तो क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। बोलो 12 15 और 18
क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना है क्या? एलसीएम के अंदर जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन करो ना, मेरी बात सुनो, जब भी एलसीएम निकालना हो और ऑप्शन से क्वेश्चन करो ना, एचसीएफ में तो अपन बड़े से बड़े ऑप्शन की तरफ जा रहे थे ना, एलसीएम में जस्ट उल्टा होता है, छोटे से छोटे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। इनमें छोटा से छोटा ऑप्शन कौन सा है? इनमें छोटा से छोटा ऑप्शन है 120। अब 120 में देखो प्रत्येक का 12 का भाग जा रहा है क्या? 15 का जा रहा है क्या? 15 का भाग है, 18 का नहीं जा रहा, कट गया। 120 से बड़ा नंबर है 160, 12 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, काट दो। उससे बड़ा नंबर है 12 का भाग जा रहा है, 15 का जा रहा है, 18 का जा रहा है। ये थोड़ा ऑप्शन में ध्यान रखना, एचसीएफ में तो ऑप्शन से करते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन लेते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट छोटा से छोटा, इसके अंदर छोटे से चलना पड़ता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना अपना वही तरीका 12, 15 और 18 अभाज्य नंबर से भाग देना है क्या? सबसे छोटा नंबर क्या है? 6, 15, 9, फिर 2 से जा रहा है 3, फिर 1, अरे आवाज मत करो। अब देखो 5 और 3 बारी जाएगा भागे, क्योंकि 1 5 है 1 3 है, तो 5 3 का ही भाग जाएगा, पड़ता है अपने को। गुणा कर लो 2 को 2 से, 4 को 3 से, 12 को 5 से, 60 को 3 से, बोलो क्वेश्चन देखो, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 24 और 30 से विभाज्य है? देखो बड़ी से बड़ी क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑप्शन से करना चाहिए तो बड़े से बड़ा ऑप्शन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 12 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, काटो इसको। उससे बड़ा 10 का प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, काटो इसको। 6 का भाग जा रहा है, आंसर है अपना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है। सबसे बड़ा कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से? 6 ही ले सकते हैं। 6 से छोटे तो हैं, 6 से छोटे तो हैं, लेकिन छोटा नहीं लेना, हाईएस्ट बड़ा लेना है, वही एचसीएफ होता है। बताओ घंटिया। 16 कितना आएगा? क्वेश्चन क्या है? देखो जब भी आपको घंटियां दे, ठीक है ना, घंटियां बजने के लिए बोले, या ट्रैफिक लाइट या फिर हाँ मैं पता है मुझे, ट्रैक पर धावक है, ट्रैक पर धावक दौड़ने की बात बोले, अरे इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। या तो घंटियां बजेंगी, किस प्रकार है? इस प्रकार बजेंगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस प्रकार घंटियां बजने के लिए बोलेगा। या फिर ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक पर सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल लाइट है, वो जलने के लिए बोलेगा कि एक ट्रैफिक लाइट है, इतने इतने से सिग्नल जल रहा है। सेम क्वेश्चन है, घंटियों की जगह ट्रैफिक लाइट बोल देगा। एक है ट्रैक पर धावक दौड़ रहे हैं, एक ट्रैक है जिस पर 5 धावक दौड़ रहे हैं, और वो धावक इस समय से सेकंड के अंतराल से लगातार मिलते जा रहे हैं। तो बताइए वो धावक कितने मिनट में कितनी बार एक साथ मिलेंगे? इस प्रकार क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जब भी आए ना, तो जो भी मान देना, उन मान का हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, हमेशा ध्यान रखना। ट्रैफिक लाइट से संबंधित आ जाए, घंटियों से संबंधित आ जाए, एक ट्रैक पर धावक दौड़ने से संबंधित आ जाए, ये एक ही नाम चेंज होगा, बाकी सेम ही क्वेश्चन बढ़ता है। ये हमेशा उसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है। करें क्या अब इस क्वेश्चन को? करते हैं। देखो घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, पहली लाइन पढ़ो, घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। घंटियां देखो
एवं क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से लगातार बजती हैं। घंटियां हैं कितनी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घंटियां ही एक साथ बजना प्रारंभ कर दी। इसके बाद कोई जल्दी बज रही है, कोई थोड़ी लेट बज रही है, इसका मतलब अंतराल जरूर होगा। अंतराल किस प्रकार का है? कोई में 2 सेकंड, 6, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से लगातार बजती जा रही है। ये बोल रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अरे अंतराल हो चाहे, लेकिन एक साथ तो जरूर बजेंगी। क्या बजेंगी? जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये एक ट्रैक है अपना, इस ट्रैक के ऊपर देखो ये 4 धावक दौड़ेंगे, ठीक है ना। ये एक राउंड मार रहा है 1 मिनट में, ये एक राउंड मार रहा है 1 मिनट 20 सेकंड में, ये 1 मिनट 30 सेकंड में, ये 1 मिनट 40 सेकंड में। इस प्रकार ये दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है क्या एक जगह ऐसा जरूर मिलेगा कि इनको क्रॉस करते जाएंगे। ये तो क्रॉस करेंगे तो वहां मिलेंगे तो जरूर ही। सेम ये घंटियों वाला होता है। ये घंटी एक साथ तो आगे पीछे तो है, लेकिन एक साथ तो जरूर बजती है। वो जल्दी बज रही है, वो थोड़ी लेट बज रही है, तो जल्दी वाली लेट वाली कहीं न कहीं एक साथ जरूर बजती है। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या निकालना होता है अपने को? निकालो, बोलो एलसीएम कितना आया? 2 है क्या? 2 ले लेंगे तो 120 आवे सर। 4 और 2 ये लो। 120 आवे। 2 से देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर से 2 ले लो। 1, 1, 3, 2, 5 और 3। अब देखो 1 तो 3 आएगा बाहर, ये लो 3 ले आओ। 1, 2 आएगा, 1, 5 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 3 देखो 2 है तो 2 में से 1 ही लेना है, क्योंकि 3 का भाग देना है, दोनों का 1 1 आ जाएगा। करो गुणा, 2 को 2 से, 4 को 3 से, 12 को 2 से, 24 को 5 से, 120। अब देखो ये क्या है? ये सेकंड ही तो है, इसका मतलब ये भी क्या है? सेकंड है। 120 सेकंड है। बोलो कितने मिनट है? 2 मिनट है। 2 मिनट है। हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी क्या? हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट है। हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में 30 मिनट में बोलो कितनी बार बजेंगी? 16। अरे हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है, हर 2 मिनट बाद बज गई, फिर हर 2 मिनट बाद बज गई, हर 2 मिनट बाद बज गई, तो 30 मिनट में कितनी बार बजी? 16 बार। 30 मिनट में कितनी बार बजी? 16 15 बार बजी। अरे सुनो तो सही, 30 मिनट में 15 बार बजी। समझ में आया क्या 15 बार क्यों बजी? अरे हर 2 मिनट में बज रही है, तो 30 मिनट में 15 बार ही तो बजेंगी। लेकिन ये पढ़ो पहली लाइन है, घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। इसका मतलब सबसे पहले भी एक बार बजी थी घंटी, बजने के बाद ये अंतराल स्टार्ट हुआ था। तो 15 और प्लस 1 टोटल घंटी कितनी बार बजी? 16 बार बजी थी। ये इसका आंसर है। पूछा तो 1 घंटे बाद नहीं करो। मारो कुछ सापड़ ले लो। मन के बोल में चलो मेरा भाई काट काट अरे समझ में आया क्या? घंटियां 16 आंसर क्यों आया? देखो ये कोई 6 घंटियां ही, ये पहली बार तो एक साथ बजना स्टार्ट ही की थी ना। 1 घंटे बाद। हाँ, इसके बाद ये 2-2 मिनट के हिसाब से बज रही हैं, 2-2 मिनट के हिसाब से एक साथ बज रही हैं। और 30 मिनट में 2-2 मिनट से बजेंगी तो कितनी बार बजेंगी? 15 बार। और ये एक पहली बार भी बजी थी 16 बार। तो इसका आंसर आएगा 16। जिसको तो 16 है। हाँ आता है उनको, 12 है। है गुरुजी। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते ही ना, मैंने यहाँ अंडरलाइन की थी, तो ये पढ़ो, घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, यानी पहली बार एक साथ बजी थी घंटियां, उसके बाद इस अंतराल से बज रही हैं। करो इस क्वेश्चन को करो। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है क्या? तथा महत्तम समापवर्तक दे रखा है क्या? लघुत्तम समापवर्तक पूछा है क्या? ज्ञात करो तो। 115। यार वो तो साइंस की क्लास वर्ड्स का लेके पढ़ा। अगर नहीं आ रहा आगे क्लास साइंस की 115 आगे 15
बोलो 315। अरे एकदम आसान वही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्या? बताया था ना, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है क्या? 47 है 25 है। एलसीएम एचसीएफ में क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम ज्ञात करना है क्या? एलसीएम ज्ञात कर लो। तो 15 का भाग ही तो देंगे। 47 25 में 15 का भाग देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 15 3 225 बचेगा क्या? तो 15 5 से हाँ 225 15 का स्क्वायर होता है 15 300। अरे 225 15 का स्क्वायर तो 15 बाहर भाग जाएगा तो 315। एलसीएम कितना आया? 315। ये 315 रहा। कर लोगे क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है ना? ये अपना वर टॉपिक कंप्लीट है। ये कुछ और है? अरे नहीं है क्वेश्चन। अरे नहीं है, मुझे तो पता ही है। तो जरूरी है आज अंदर ही कॉल करो तो अपना छोटा मोटा कर लोगे क्या? बोलो। यस सर कर लेंगे। पढ़ लो। तो ये अपना हुआ टॉपिक कंप्लीट। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को क्या कर देना? शेयर कर देना। और चैनल को क्या कर देना? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।